शेयर बाजार में हाहाकार, निवेशकों की उम्मीदें हुई धाराशायी। सेंसेक्स 1000 अंक गिरा। सेंसेक्स गिरते ही निवेशकों के चेहरे पर मायूसी, बाजार में डर और अनिश्चितता का माहौल। बढ़ती भू राजनीतिक चिंताओं के बीच निवेशकों का भरोसा डगमगाया। दरअसल 21 जनवरी को भारतीय शेयर बाजार में एक बार फिर भारी गिरावट की शुरुआत हुई, जो कि रुकने का नाम नहीं ले रही है। बीएसई सेंसेक्स की शुरुआत 385.82 अंक टूटकर 81,794.65 अंक हो गई है, जबकि एनएसई निफ्टी 91.5 अंक फिसलकर 25,141 अंक पर पहुंच गया है। सबसे दुख की बात तो ये है कि जो लोग शेयर बाजार में पैसे लगाए हैं, उनके करीबन 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा डूब चुके हैं। लगातार 3 दिनों से गिरावट की मार झेल रहे सेंसेक्स में शेयर बाजार में गिरावट का कारण है ट्रंप की ग्रीनलैंड को खरीदने की धमकी। ट्रंप यूरोपियन यूनियन के साथ व्यापार युद्ध शुरू कर रहे हैं। यूरोप के खिलाफ नए टैरिफ की धमकियों ने वैश्विक व्यापार युद्ध की आशंकाओं को बढ़ा दिया है। वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और आईसीआईसीआई बैंक जैसी कंपनियों में निवेशकों के भरोसे को तोड़ दिया, जिसके नतीजे उम्मीद पर खरे नहीं उतरे, जिसकी वजह से आईडी इंडेक्स 1% गिरा, जो कि सबसे बड़ी गिरावट रही। इसका असर भारतीय रुपया पर भी हुआ। दिसंबर में रुपया 91.2950 था, जो कि गिरकर 91.0750 हो गया है, जिसने अमेरिकी डॉलर के पिछले रिकॉर्ड को पार कर लिया है। भारत अमेरिकी व्यापार समझौता, ग्रीनलैंड विवाद, विदेशी पूंजी का आउटफ्लो जैसी चिंताओं ने भारत के रुपए पर दबाव बढ़ाया है। लगातार बाजार में गिरावट का एक कारण विदेशी निवेशकों की बिकवाली भी है, जो कि बाजार के भरोसे को और कमजोर कर रही है। 20 जनवरी को विदेश निवेशकों ने करीब 2,938 करोड़ के शेयर बेचे थे, लेकिन वैश्विक व्यापार तनाव और भू राजनीतिक अनिश्चितता के चलते प्रमुख सूचकांक में गिरावट को नहीं रोक सके। शेयर बाजार में हुई गिरावट के बाद विश्लेषकों का मानना है कि ये गिरावट घबराने की नहीं, बल्कि समझदारी से फैसला लेने की है। तो वहीं इंडियन बॉन्ड मार्केट पर बैंकिंग और मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा कहते हैं कि markets are reacting to that. We saw that the Indian bond market remained stable largely yesterday. So, what's your take on that, sir? See, we don't have a very big liquidity issue as such. RBI has been managing liquidity well. Our fiscal deficit is largely in control. Government has delivered on its fiscal aims. What is happening is the FPI outflows in India and promoter selling. So our markets have been sideways now for nearly 15 months. This is the 16th month of markets being sideways. And right now we are seeing more global induced sell-off. Expectations were that earnings this time around for the last quarter, as the earnings came out this time around. तो वहीं जियोजित इन्वेस्टमेंट चीफ मार्केट स्ट्रेटेजिस्ट आनंद जेम्स मानते हैं कि निफ्टी में फिलहाल गिरावट जारी रहेगी। हालांकि बीच बीच में रिकवरी हो सकती है। जब तक रेजिस्टेंस लेवल ऊपर नहीं पहुंचता, तब तक तेजी की संभावना कम ही है। एनवीडिया के शेयर 4.38% गिरे, अमेजन के 3.44%, एप्पल के 3.46%, माइक्रोसॉफ्ट की कीमत 1.16% गिर गई और टेस्ला के 4.17% गिर गए हैं। तो वहीं सोने चांदी की कीमतों का रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है, जो कि 0.8 से बढ़कर 4,806 हो गई है और चांदी 0.4 से बढ़कर $95.1 पहुंच गई है। रुपए के साथ डॉलर और येन में भी गिरावट आई है। बहरहाल सेंसेक्स में गिरावट के बाद कब होगा कमबैक? आज हुए महाक्रैश ने निवेशकों को झकझोर कर रख दिया है। सेंसेक्स 1000 अंक लुढ़का, निफ्टी फिसला, लेकिन मार्केट विशेषज्ञों का मानना है कि निवेशकों को घबराहट नहीं, बल्कि समझदारी और धैर्य बनाए रखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।